हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धन राशि या धन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं मंगल स्थिति परिवर्तन प्रभाव को। मंगल की स्थितियों में अब परिवर्तन होने जा रहा है। मंगल महाराज अब पुनः से कर्क का फल देना शुरू कर चुके हैं। 3 अप्रैल को मंगल महाराज 3 अप्रैल से अब पुनः से कर्क का फल देना शुरू कर चुके हैं और 3 अप्रैल से लेके और आने वाले पूरे अप्रैल, मई और 7 जून तक ये कर्क में ही गोचर करेंगे। 7 जून को ही फिर सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो 7 जून तक हमें क्या फल देने वाले हैं, और मंगल का ये जो पुनः से कर्क का फल देना यानी नीच राशि का फल देना, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि आपने सुना होगा कि शनिदेव का परिवर्तन हुआ है 29 मार्च को रात को 9:46 पर। तो ये जो शनि का महापरिवर्तन हुआ है, तो उसके बाद देखा जाए तो मंगल ही है वो ग्रह जिनका महापरिवर्तन 2025 में हुआ है। और ये परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन सब स्थितियों में मंगल बहुत सहयोगी होंगे। जो आपने सुनी होंगी बातें कि भैया दुनिया नष्ट हो जाएगी 2025 में, 29 मार्च के बाद कैलेंडर ही नहीं है, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें आपने सुनी होंगी। तो इन सब स्थितियों में जो भी 2025 में स्थितियां बनने वाली हैं, हमने चर्चा की है शनि राशि परिवर्तन में। यदि आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं। तो मंगल महाराज उसमें सहयोगी होंगे। यही वो मुख्य समय है जो स्थितियों को घटित करेगा। 7 जून तक, 3 अप्रैल से लेके 7 जून तक का वो समय है जो कि अन्य स्थितियों का सामना हमें करना पड़ेगा। जो कि शनिदेव अब 2.5 वर्ष तक रहेंगे तो अपना प्रभाव देते ही रहेंगे, परंतु मुख्य रूप से जो स्थितियां हैं तो ये बनने वाली हैं। तो चलिए जानते हैं कि मंगल हमें क्या फल देंगे। और मंगल क्योंकि आपके लिए ये बेस भी बनते हैं धन वालों के लिए, और पंचमेश भी बनते हैं, यानी कि कारक ग्रह भी हैं आपके। और वर्तमान में जब नीच अवस्था में गोचर कर रहे हैं तो ये आपके अष्टम में गोचर कर रहे हैं, त्रिक भाव में। और ये आपके आय को भी प्रभावित करेंगे, आय भाव को, और आपके द्वितीय भाव को भी प्रभावित करेंगे, और ये आपके तृतीय भाव को भी प्रभावित करेंगे। चलिए जानते हैं कि क्या फल हमें मिलने वाला। क्योंकि मंगल बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं। मंगल पौरुष हैं, मंगल साहस हैं, मंगल एक नेतृत्व हैं। कोई भी नेतृत्व करने वाला, कोई भी लीडर जो है आपने देखा होगा, कोई मैनेजर आपने देखा होगा, ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज़ का नेतृत्व करता है तो वो कहीं ना कहीं मंगल से प्रभावित होता है। मंगल के अंदर आप देख लीजिए मेष राशि वालों को, या आप वृश्चिक वालों को देख लीजिए, इनके अंदर बड़ी लीडरशिप क्वालिटी देखने को मिलती है। और यदि आपकी कुंडली में भी मंगल बहुत अच्छी स्थिति में है तो आप भी देखेंगे कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। तो मंगल एक वो ग्रह है जो कि ग्रहों में मंगल को सेनापति का पद प्राप्त है, तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है मंगल। तो चलिए जानते हैं। तो मंगल महाराज के गोचर काल कहीं ना कहीं आपको ज़रूरी है कि आप यात्रा जब कर रहे हैं तो यात्रा में सतर्कता बरतिए। यात्रा में कोई चोट चपेट ना लगने पाए, कोई समस्या ना आने पाए, उसके लिए सतर्क हो जाइए। आप कोई भी काम कर रहे हैं ऐसा जो कि लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि, ऐसे और भी बहुत सारे काम, इन सब कामों में इस समय थोड़ा सा रुक जाइए। क्योंकि इसमें कहीं न कहीं अब जैसे लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि की बात की जाए, इसमें नुकसान होने की संभावनाएं ज़्यादा होंगी। इस समय संभव है कि आप जो निर्णय लेना चाहिए, हमेशा भले आप सटीक निर्णय लेते हो, हमेशा आप जो करते हैं हमेशा बहुत सटीकता होता हो, इसमें बहुत लाभ होता हो, परंतु इस समय थोड़ी सी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। और इसके अलावा इस समय आपका मन तंत्र मंत्र से जुड़ सकता है, तो आपको इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूरी बनाए रखनी चाहिए। क्योंकि कई बार तंत्र मंत्र से जुड़ेंगे आप और उसके परिणाम स्वरूप कहीं न कहीं गलत जगह भी जुड़ सकते हैं। क्योंकि भैया ये कलयुग है, कलयुग में
अब जैसे कोई भी क्षेत्र ले लीजिए तो 100 लोग में से आपको 10 ही मिलेंगे जो सही वास्तविकता में वो काम करते हैं, 90 लोग ऐसे मिलेंगे, है ना। तो और उन 90 के चक्कर में भैया इन 10 का भी गड़बड़ हो जाता है। तो इसीलिए बेहद ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को समझें, जानें कि हमें कहाँ क्या कैसे करना है। और वैसे भी देखा जाए तो ये तंत्र मंत्र इत्यादि ये बहुत गूढ़ रहस्यात्मक विषय हैं। तो इनसे हमें जब जुड़ना है इसमें तो हमें गुरु की आवश्यकता होती है। बिना गुरु इसमें हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। बिना गुरु बिना ज्ञान के हमें बिल्कुल भी तंत्र मंत्र में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो लोग गलतियां करते हैं आज के समय में, यूट्यूब में, फेसबुक में और भी ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, या बहुत सारी किताबें आपको मिल जाएंगी यहाँ वहाँ, तो उनको खाली देख के और तंत्र मंत्र में पड़ जाते हैं। बाद में जब गलतियाँ होती हैं, तकलीफ़ होती है, तो फिर लगता है कि अब क्या करें। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि गुरु आपके हों और आपको ज्ञान भी हो, तब जाके इन सब क्षेत्रों में आगे आपको, या किसी भी क्षेत्र में बेहद ज़रूरी है कोई हमें सलाह देने वाला हो, जो जिसको सही में जानकारी हो और उसने उस क्षेत्र में वर्चस्व बनाया हो, उस क्षेत्र में कुछ किया हो, वही व्यक्ति हमें सलाह दे। और साथ में हमें अपने ज्ञान को भी बढ़ाना चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए। आज के समय में बहुत सारे लोग, क्योंकि इसका प्रभाव वैसे तो मुख्य रूप से तो नहीं है, परंतु कहीं ना कहीं शेयर मार्केट में भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। तो कुछ लोग देखिए, जब कोई रास्ता नहीं होता कि भैया पैसे की कमी है, चलो शेयर मार्केट में चले जाएं, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा सतर्कता बरतना है। इसके अलावा देखा जाए तो घर परिवार में कलह का माहौल ना बनने पाए, आपस में सब लोग मिलजुल के रहें, इसका प्रयास आपको करना होगा। वाणी को अपने बहुत संयमित रखना होगा, क्योंकि वाणी में कई बार आप जल्दबाजी करेंगे और कुछ बोल जाएंगे, बाद में पछताना पड़ सकता है। इसलिए वाणी में बहुत संयम बरतिएगा। धन की स्थितियों को लेकर थोड़ी समय चिंताएं बढ़ेंगी, धन आगमन में दिक्कतें हो सकती हैं। तो धन जहाँ से आ रहा है, या धन कहीं कोई किसी को आपने दिया है और पैसा मिलना है, तो थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालिए, मतलब पहले से थोड़ा सा मेहनत अधिक करिए, क्योंकि पैसे आगमन के जो रास्ते हैं उसमें दिक्कतें आ सकती हैं, रुकावटें आ सकती हैं। इस समय कई सारे ऐसे भी काम होंगे जो आप कर रहे होंगे या करना चाहते होंगे, तो उनमें रुकावटें पैदा हो सकती हैं। वो आपकी ड्रीम, आपकी इच्छा हो सकती है कि नहीं ये काम हो ही जाए, परंतु संभव है कि इसमें रुकावट आ जाए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। साथ में जैसे मैंने पहले ही कहा कि बहुत सतर्कता बरतनी है। इस समय आप जोश में आएंगे कई बार और गलतियां भी करेंगे, तो जोश में आइए परंतु होश के साथ आइए। भाई बंधुओं के साथ भी वाद विवाद होने की संभावनाएं, घर परिवार में कलह का माहौल बनने की संभावनाएं रहेंगी। और कोई परीक्षा प्रतियोगिता आप करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको तैयारी बहुत ज़्यादा करनी होगी, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी होगी, तभी सफलताएं मिलनी संभव होंगी। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए, सतर्कता बरतिए, ना कि डरिए। डरने की आवश्यकता नहीं है, ये जीवन है, जीवन में उतार चढ़ाव आता ही है। और उतार चढ़ाव नहीं आएगा तो हम, जब दुख नहीं आएगा तो सुख का हम महसूस नहीं कर पाएंगे, सुख को हम सुख नहीं मान पाएंगे, और जब सुख नहीं आएगा तो हम दुख को दुख नहीं मान पाएंगे। तो इसीलिए बेहद ज़रूरी है कि हमारे जीवन में सुख भी हो, दुख भी हो, दोनों को देखिए। जब तक कोई एक, अब जैसे आप 2 पहिया वाहन देखिए, उसका एक पहिया ना हो तो कैसे हो पाएगा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि दोनों हों, है ना। प्रकृति का एक नियम है, तो उसे हमारे जीवन में यदि आता है कोई दुख भी, तो हमें बहुत परेशान नहीं होना चाहिए। चलिए जानते हैं उपाय क्या करना है। उपाय के रूप में हनुमान जी की आराधना करिए, इससे कल्याण होगा। और कभी भी कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो आपको खाली कोई वीडियो देख के निर्णय नहीं लेना, क्योंकि अक्सर वीडियो आपको गोचर के आधार पर मिलती है, जैसे ये भी वीडियो गोचर के आधार पे है। क्योंकि ये जो वीडियो आप देखते हैं गोचर के आधार पे, तो ये आधा ही प्रभाव देती है, यानी कि 50% प्रभाव आपको गोचर से मिल जाता है और 50% आपकी जन्म कुंडली से। तो जब दोनों को देखेंगे, समझेंगे, फिर निर्णय लेंगे, तो ये सटीकता होगी इसमें। परंतु खाली आपको यदि गोचर के आधार पर निर्णय लेंगे या खाली कुंडली के आधार पर निर्णय लेंगे, तो कहीं ना कहीं सटीकता नहीं होगी। कई बार चीज़ें होंगी वैसा,
कई बार नहीं होंगी। इसलिए इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखिए और कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा। लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।